ओम शांति। समान अर्थात अपने उच्च भाग्य की स्मृति। बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुनी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली है, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं, कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो, फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चे को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार नहीं होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रत्न जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रत्न जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उसकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वह पत्थर के समान है, क्योंकि विनाशी है। और हमारे पास अविनाशी ज्ञान रत्न है। 9 लाख हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख का कहो या 9 पदम कहो, वो अनगिनत पदम के मूल्यों का हार भी कुछ नहीं है। 36 प्रकार के भी भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है। आकर जो तृप्ति मिलती है, जो शांति मिलती है, बाप की याद में बनाया हुआ, भोग लगाया हुआ ब्रह्मा भोजन। क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा के को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते हो, अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, समान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, समान वाले कोटों में कोई। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वाले हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहेंगे। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया। इतना बड़ा भाग्य कि भगवान हमको मिलन मनाने के लिए सवेरे सवेरे बैठा हुआ है। 2 बजे से बैठा हुआ कि मेरे बच्चे जगे, मुझसे मिलन मनाए, और हम आराम से सो रहे हैं। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? जिसको भाग्य मिला, जिसको लॉटरी मिली, उसको उसकी वैल्यू ही नहीं। तो अगर हमको ऐसा कहा जाए कि तुम उठ करके बैठो, डेली तुमको 5 करोड़ की लॉटरी मिलेगी, तो उस विनाशी पैसे को हम कितनी वैल्यू देंगे? तब हमको कभी ऐसा लगेगा कि हम कितने बजे रात में सोए, एकदम एग्जैक्टली उठ करके बैठ जाएंगे उस 5 करोड़ के रुपए को लेने के लिए। और यहाँ पे पद्मा पदम भाग्य है, लेकिन उस भाग्य की वैल्यू नहीं है। तो हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। अर्थात उसी महान भगवान भाग्यवान नहीं बने तो कब बनेंगे? इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम यह स्लोगन सदा याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझा? अभी नहीं तो और कभी ऐसी भगवान की कृपा नहीं होगी। 24/4/1984। थैंक यू पापा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।